हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 से मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन पढ़ा रहा हूं कि जो विज्ञान में जो भौतिक का हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 8 जो है, पार्ट 8 का नाम क्या है? गति। तो गति होता क्या है? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। तो ये हमारे पास कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, वो यहाँ पर रखी है, 5 बजे यहाँ पर रखी थी और 5:05 पर वो यहाँ पर आ गई। तो समय परिवर्तित हुआ और समय के साथ उस वस्तु की स्थिति भी क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। कि पहले 5 बजे यहाँ पर रखी थी और 5 मिनट बाद उठकर यहाँ पर आ गई। तो समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक के बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गति का वर्णन। या किसी चीज़ की स्थिति का अगर हमें वर्णन करना है, उसकी गति का वर्णन करना है तो उसकी स्थिति का वर्णन कैसे करेंगे? मान लो हमारे गाँव में कोई स्कूल है, तो मेरे गांव में स्कूल है। अब कहाँ पे है स्कूल? तो मैं बताऊंगा कि मेरे गांव में जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मुझे मेरे गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल की स्थिति बतानी है। तो मैं स्थिति कैसे बताऊंगा कि हाँ, मेरे गांव में जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में। तो मान लो ये रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन से ये उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर दूर स्थित है स्कूल? 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये इस स्कूल की स्थिति मैंने किसके सापेक्ष बताई? रेलवे स्टेशन के सापेक्ष बताई। तो किसी वस्तु की स्थिति, किसी चीज़ की स्थिति जिस बिंदु के सापेक्ष बताते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? निर्देश बिंदु। तो गति की स्थिति का वर्णन करना है या किसी वस्तु की स्थिति का अगर हमें वर्णन करना है तो किसी वस्तु की स्थिति, जैसे यहाँ पे मैंने स्कूल की स्थिति का वर्णन किया, किसके सापेक्ष वर्णन किया? रेलवे स्टेशन के सापेक्ष। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये यहाँ पर क्या बन गया? निर्देश बिंदु। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास है सरल रेखीय गति। कि सरल रेखीय गति क्या होता है? तो सरल रेखीय गति को समझने के लिए हम उसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो दूरी क्या है और दूसरा हम पढ़ेंगे कि विस्थापन क्या होता है। क्या चीज़ें पढ़ेंगे? 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो दूरी क्या होता है और दूसरा विस्थापन क्या होता है। तो मान लो कोई कार खड़ी थी कहाँ पर? बिंदु ए पर। बिंदु ए से वो बी तक गई, उसने कितना रास्ता चला? 4 किलोमीटर। फिर बी से उस सी तक गई, उसने कितना रास्ता चला? 3 किलोमीटर। तो ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, तो उसने टोटल कितना रास्ता चला? 4 + 3 7 किलोमीटर। तो ए से सी तक जाने में उसने जितना रास्ता तय किया उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। ए से बी होते हुए सी तक जाने में उसने जितना रास्ता तय किया उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है। अब फिर विस्थापन क्या है? अब ये हमारा ए प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था और कहाँ चले गए? सी तक चले गए। तो सी हमारा क्या है? अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, यहाँ इस रास्ते से जाएंगे हम तो दूरी कितनी हो रही है? 7 किलोमीटर। लेकिन अगर इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी कितनी हो रही है? 5 किलोमीटर। तो ये क्या है? न्यूनतम दूरी है। तो इस बिंदु ए से सी तक, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उस न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं हम? विस्थापन। इन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो बिंदु ए से सी तक का विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर, जबकि हमने दूरी कितनी तय की? 7 किलोमीटर। फिर उसके बाद है एक समान गति और असमान गति। उसके बाद क्या? एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति में क्या है कि मान लो हमारे पास एक कार है, कार पहले 1 सेकंड में कितनी दूरी चली? उसने 50 मीटर। फिर दूसरे 1 सेकंड में वापस उसने कितनी दूरी चली? 50 मीटर। फिर तीसरे 1 सेकंड में कार ने वापस कितनी दूरी चली? 50 सेकंड। तो हर सेकंड कार कितनी दूरी तय कर रही है? 50 सेकंड, 50 मीटर की दूरी तय कर रही है।
हर 1 सेकंड में कार कितनी दूरी तय कर रही है, 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कार कैसी दूरी तय कर रही है, एक समान गति से चल रही है। मतलब जब समान समय अंतराल, समय हमेशा कैसा है, समान में अगर कार समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम कैसी गति कहते हैं, एक समान गति। कि हर बार 1 सेकंड में 50 मीटर, हर बार 1 सेकंड में 50 मीटर की मतलब समय कैसा है, समान है, और दूरी भी कैसी है, समान है। तो समान समय में यदि कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। तो फिर असमान क्या रहेंगे, अगर मान लो एक कार है, वो पहले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, 60 मीटर, फिर दूसरे 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 50 मीटर, फिर तीसरे 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 80 मीटर। तो अलग अलग समय तो कैसे हर बार समान है, हर बार 1-1 सेकंड में, और दूरी लेकिन कैसे तय कर रही है, अलग अलग दूरियाँ तय कर रही है। तो समय समान समय में अगर असमान दूरी तय करती है कोई वस्तु, समान समय में यदि असमान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति। कि समय तो समान है लेकिन दूरी असमान तय कर रही है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति। फिर उसके बाद है अगला हमारा टॉपिक चाल। तो चाल क्या होता है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। कि कोई वस्तु है, उसने इकाई समय में कितनी दूरी तय की, कोई वस्तु ने इकाई समय में कितनी दूरी तय की, उसी को हम क्या कहते हैं, चाल। मतलब हमारे पास एक कार है, वो कार इकाई समय में मतलब प्रति सेकंड कितनी दूरी तय कर रही है या प्रति घंटा कितनी दूरी तय कर रही है, उसी को हमने क्या कहा है, चाल। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो मतलब वो हर घंटे कितनी दूरी तय कर रही है, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो वो उसकी क्या हो गई, चाल हो गई। तो चाल की परिभाषा क्या है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। अब अगर हमें क्या निकालना है, किसी वस्तु की औसत चाल निकालना है। मान लो कोई कार है, तो कभी 10 की स्पीड से जा रही है, कभी 50 की स्पीड से जा रही है, कभी 60 की स्पीड से जा रही है। मतलब कोई कार है, उसने सेंधवा से इंदौर, मान लो दिल्ली से इंदौर जा रही है कोई कार। अब दिल्ली से इंदौर जाने के लिए उसने चलना स्टार्ट किया, तो पहले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हमें बताना है कि भाई दिल्ली से इंदौर जाने में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो हम क्या करेंगे कि उसने कुल दूरी कितनी तय की, उसमें कुल समय से भाग दे देंगे। उसने कुल दूरी कितनी तय की, उसमें कुल समय से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या है, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। मतलब कुल दूरी में से कुल समय को अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत चाल। अब औसत चाल को हम किससे दर्शाते हैं, v से। औसत चाल को हम किससे दर्शाते हैं, v से। तो v दूरी को किससे दर्शाएंगे, s से, और समय को किससे दर्शाएंगे, t से। तो अगर मान लो किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की, s दूरी तय की, कितने समय में, t समय में, तो उसकी औसत चाल v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s बटे t। अब इसका मुझे क्या निकालना है, SI मात्रक। चाल का मुझे क्या निकालना है, SI मात्रक। तो जो दूरी है, दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड। दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो दूरी की जगह हमने लिख दिया मीटर और समय की जगह क्या लिख दिया, सेकंड। तो m बटे s, इस m बटे s को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस बटे को हम प्रति पढ़ते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए जो चाल है उसका SI मात्रक क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। अब ये s बटे में है, अगर s को मैं ऊपर ले जाऊँ तो उसकी घात क्या हो जाएगी, -1। तो इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m s की घात -1। तो इसलिए भी हम वही पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो इतना क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा गति। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि गति, तो गति क्या है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अगर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गति का वर्णन, कि अगर किसी वस्तु की हमें स्थिति का वर्णन करना है तो जिस बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में हमने 2 परिभाषा पढ़ी, एक तो दूरी और
दूसरी कौन सी परिभाषा पढ़ी, विस्थापन। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की द्वारा तय किया गया जो रास्ता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, दूरी। और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मतलब ए से बी तक गए, बी से सी तक आए, तो ये कितनी दूरी हो गई इसकी, 4 + 3 7। तो इसकी दूरी कितनी, 7। लेकिन इन बिंदु ए और सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ही इसका क्या है, विस्थापन। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एक समान गति और असमान गति। अगर समान समय में समान दूरी तय कर दी है तो हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु कैसी गति कर रही है, एक समान गति। लेकिन अगर समान समय में असमान दूरी तय करती है तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु कैसी दूरी तय कर रही है, असमान गति। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चाल। तो चाल क्या है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। और चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।